187 सफ़े पर अब हम देखते हैं रांझा उस बालनाथ के चेलों से कहता है, ऐब करन बेगानड़ी तात अंदर। सत्ते आदमी एक गुनहगार हुंदे जो किसी बेगानी अताअत में हों, वो गुनाह करते हैं, वो ऐब करते हैं, वो बुराई होती है अगर वो किसी और की इताअत करें। यानी तुम बालनाथ की इताअत में हो तो जो ये कहता है वो करो। तुम क्यों अपने दिल की बात मान के इसको लड़ रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, जो भी है। चोर ये एक हो गया, किरत घन एहसान फरामोश नौकर ये तीसरा हो गया, क्योंकि नौकर भी कोई चोरी चकारी करता है। चुगल झूठा चुगली करने वाला ये यानी कि चौथा हो गया। झूठा पांचवा हो गया। लूती लावड़ा ये होता है आग लगाने वाला, फसाद करवाने वाला। जानी बदकार ये सातवां हो गया। चोर किरत का नौकर ते चुगल झूठा, लूती लावड़ा जानी बदकार होवे हुंदे। साधु इस ज़माने दी चाल एहा। चेलो इस ज़माने का तरीका ये है, कई पैदल ते कई असवार हुंदे। कई पैदल होते हैं, कई सवारी पे जाते हैं, कई तेज़ चले जाते हैं, कई बाद में रह जाते हैं। मुझे पहले जोग मिल गया है। रब बहुतियाँ थी चा करे थोड़े। अक्सर यही होता है कि अल्लाह बहुत सारे लोगों का चा नहीं करता, उनकी बात कबूल नहीं करता। वो चाहे तो एक थी चार हुंदे, और वो चाहे तो एक आदमी को ही चार चांद लग जाते हैं। एक बाज उम्मीद दे पार लंघन। कोई लोग ऐसे हैं जो बग़ैर उम्मीद के ही मंजिल पा लेते हैं। एक नाल उम्मीद दे ख्वार हुंदे। एहो जय मामले कई साधु, ऐसे और सारे मामले हैं। असा डिठे नी विच संसार हुंदे। हमने इस ज़माने में डिठे देखे हैं, ऐसे मामले होते। असा जोग नू नहीं गल पैण बहना। हमने इस जोग को गले लगा के नहीं रखना। मैं तुम सिर्फ हीर की हद तक ही है। तुसी कासनो एड बेजार हुंदे, तुम क्यों परेशान हो? तुमने तो हमेशा ही जोग में रहना है। वारस जिन्ना उम्मीद ना तांकाई, जिन्हें कोई उम्मीद कोई आस ना हो। काम तिना दे आकबत पार हुंदे। बाज़ का आखिरत में उन्हीं को मंजिल मिल जाती है। रल चेलियाँ ताक सा कीता। अब चेलों ने मिलकर ये मशवरा किया। बालनाथ नू पकड़ पत्थर ले आने, और बालनाथ को पकड़ के मारा। छड़ द्वार उखाड़ पंडार चले। उसका वो दरवाज़ा दर या वो जो भी उसका मकाम वो छोड़ा, उखाड़ दिया पंडार जो साजो सामान था। जा राह ते रिंद सब मल्लिया ने। राह सीधा रास्ता और रिंद गुनहगार को कहते हैं तो बुरा रास्ता। यानी जो था अच्छा बुरा, यानी सारे का सारा हर चीज़ पे कब्जा कर लिया। टोका बोलियां नाल बेशर्म होके, उसे टोका, उसे ताने मारे, बोलियां मारना, ताने मारना बेशर्म होके। बालनाथ ते जिगर नू सल्लिया ने उसके जिगर को बड़ा छील दिया। गुस्से नाल पुकार पुकार कर दे, गुरु बोलियां नाल पत्थर ले आ जे। उन्होंने अपने गुरु को ताने मार के बड़ा परेशान किया। गुस्से से बोले, सैलियाँ टोपियाँ मुंदरा छड़ चले। जो गले में डोरियाँ पहनी थी फेंक दी, टोपियाँ फेंक दी। मुंदरा जो बड़े बड़े कानों में बाले या हाथों में अंगूठियाँ, उनको भी कहते। गुस्सा जीव दे विच उडलिया ने, और दिल में जो गुस्सा था वो निकाल बाहर किया। वारस रब बखील ना होवे मेरा। अल्लाह बखील ना हो बस, बाकी और ना वो होता है। मेरा चारे राह नसीब दे मल्लिया ने। मेरा नसीब चारों तरफ से बंद हो गया है। मेरे रास्ते पे नसीब जो है, बुरा नसीब, वो आके बैठ गया है। तो अल्लाह बखील नहीं है तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। सुंजा लोग नसीब है बाप मांडे। अब रांझा कहता है कि सुंजा लोग नसीब, मेरे लिए तो पूरी दुनिया वीरान है। बाप मांडे मेरे लिए, मेरे खातिर तो सारी दुनिया ही वीरान है। मेरा रब बखील ना लोड़िए जी, इसलिए मेरा अल्लाह बखील हो उसे ये ज़रूरत ही नहीं है। सुंजा लोग नसीब है बाप मांडे, मेरे लिए सारी दुनिया वीरान है। मेरा रब बखील ना लोड़िए जी, तो मेरा जो अल्लाह है उसको बुखल करने की ज़रूरत ही नहीं है
कि वो कोई मुझे ना अता करे। मेरे लिए तो पहले ही दुनिया बड़ी कह लें कि वीरान हो चुकी है, तो अब अल्लाह क्यों नहीं मुझे नवाजेगा। कीजिए गौर ते काम बना दीजिए। गौर किया जाए किसी पे तो काम बन जाता है। मिले दिलानू ना बिछोड़िए जी, और मिले हुए दिलों को जुदा नहीं करना चाहिए। मेरा अगर बालनाज से जी जुड़ गया है तो जुड़ा रहने दो। ये हुक्म ते हुसन्ना ने ते रहंदे, हमेशा नहीं रहते ये हाकमियत और ये हुस्न। नाल आजा करो ना जोरी नहीं, और आजिज लोगों से ज़ोर ज़बरदस्ती मत करो। कोई काम गरीब दा करे ज़ाया, कोई किसी काम गरीब का काम ज़ाया करे, सगों उसनों हटकिए होड़िए नहीं, बल्कि उसको हटाएं, उसको ज़रा रोकें। बेड़ा लद्या होया मुसाफरां दा, पार लाइए विच न बोड़िए जी। अगर मुसाफिरों से भरा हुआ जहाज़ हो तो उसे पार उतारना चाहिए, उसे डुबोना नहीं चाहिए। भला कर दें ढिल ना मूल करिए, किसी का भला करते हुए बिल्कुल भी ढील जो है वो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देर करनी चाहिए। किस्सा दूर दराज न टोरिए जी, और लंबी लंबी बातों में मत उलझाएं बात को, काम कर दें जिसका करना है। जमी नाल ना मारिए फेर इना, उनको ज़मी पर मत दे के मारो। हथी जिन्हों चाड़िए घोड़िए जी, जिनको खुद घोड़ी पे चढ़ाया हो। माँ बाप जिसदा कोई ना होवे, मेर ओस तो ना बिछोड़िए जी, जिसका कोई माँ बाप ही ना हो उस पर से मेहरबानी और रहम नहीं हटाना चाहिए। जड़ा आस करके डिगे आन द्वारे, जो आपकी दहलीज पे आ जाए, जीव ओस दा चाह ना तोड़िए जी, तो उसको बेआस नहीं करना चाहिए। वार शाह यतीम दी गौर करिए, हाथ आजा दे नाल जोड़िए जी। यतीम का परवाह करो और उसके सामने आजों के साथ, आजों के आगे आजी के साथ हाथ जोड़ो। बालनाथ आगे से कहता है अपने चेलों को, तुरू हुंदड़े काबशां वैर आए। तुरू शुरू ही से हुंदड़े होते आए हैं, काबशां कोशें, वैर दुश्मनी। दुश्मनी की कोशिशें शुरू से ही दुनिया में होती आई हैं। बुरियां चुगलियां अते बखीलियां होए, इस तरह से बुराइयां भी, चुगलियां भी, बखीलियां भी होती रही हैं। मैनू तरस आया वेख जोद तेरा, मुझे तो इस रांझे का जो बड़ा खुलूस था वो देख के तरस आ गया। गल्लां मिठियां बहुत रसीलियां होए, इसकी बातें भी बड़ी मीठी मीठी थी। पानी दुध विचों कढ़ लैन चातर, चालाक लोग दूध में से तो पानी भी निकाल लेते हैं। जदों छिल के पाँव दे तीलियां होए, जब उसमें उस छिलका होता है इसबगोल, इसबगोल की जगह जब वो तीलियां डाल देते हैं ना, चालाक लोग इसबगोल की जगह क्या करते हैं, तीलियां डाल देते हैं, और इसी तरह से दूध में से पानी भी निकाल लेते हैं। गुरु आख्या मुंदरा झब लियाओ, छड़ देओ गल्लां अटकेलियां होए। गुरु ने कहा कि ये जो लाओ जल्दी से इसके जो मुंदरे हैं, जो अंगूठियाँ, जो बालियाँ, और इन जो अटकेलियाँ शरारतों को मत छोड़ो। कहता है ज़्यादातर लोग जो हैं वो करते हैं कि पानी में से, दूध में से पानी निकाल लें और इसबगोल की जगह छिलके बेच दें। ये तो वैसे ही बड़ा सादा सा आदमी था, तो मुझे इस पर तरस आ गया, तो लाओ इसको हम दोबारा जोग दें। ना ही डरन हुन मरन थी पौर आशक, जो आशिक भंवरे हैं वो मरण से नहीं डरते। जिन्ना सूलियाँ सिरां ते चल लियाँ होए, जिन्होंने सर पे सूली उठा ली हो, मरने को तैयार हो। वारस शाह फिर नात ने हुक्म कीता, कड अखियाँ नीलियाँ पीलियाँ हैं, और फिर नीली पीली आँखें गुस्से से करके उसने कहा चलो जल्दी करो। कबूल करदन मुरीदान फरमाने नात, उन्होंने फिर उसकी बात मान ली मुरीदों ने। चेलियाँ गुरु दा बचन परवान कीता, चेलों ने गुरु का बचन हुक्म जो है परवान कीता, मान लिया। चाह सुर्ग दियाँ मट्टियाँ मेलियाँ नहीं, और उन्होंने स्वर्ग से मट्टी ला के उसके सामने रख दी, यानी फिर हर काम कर दिया। स्वर्ग जन्नत को कहते हैं। सब 360 जहाँ पवें तीरथ, जैसे पवें चक्र, तीरथ एक बहुत बड़ा मकाम है उनके यहाँ, और उसके 360 उसमें मज़ीद छोटे छोटे से मकाम आते हैं उस बड़े मकान की। मतलब एक बड़ी चीज़ है, उसके आगे उसमें 360 दर्जे हैं। विच गुरा दे मंत्रा कीलियाँ नहीं, और उन्होंने जो गुरुओं के मंत्र थे उसमें कीला हुआ, उसको बांधा हुआ उस पे ताकि कोई असर ना हो, वो तीरथ भी उसके सामने रख दिया। अब ये सिर्फ मिसाल है कि उसके सामने सब कुछ ला के रख दिया। वो मकाम जो बड़ा ऐसा था कि जिस पे कोई जा नहीं सकता था, गुरुओं ने उस पे मंत्र मारे हुए थे,
और उसके 360 मकाम थे आगे, उसको भी ला के रख दिया। नौनाथ बवंजड़ा पीर आए, फिर नौनाथ उनके बड़े बड़े नाथ हैं, जैसे ये मैंने सोमनाथ का नाम लिया, जगन्नाथ का नाम लिया, बालनाथ का, इस तरह से बवंजड़ा 52 पीर वो भी आए। 64 जोगणी नाल रसीली, यानी 64 जोगनी जो यानी कि जोगी थे वो भी नाल रसीली यानी वो भी फिर आए। और यानी रसीलियाँ से मुराद है बड़ी मिठास के साथ वो लोग आए। 6 जति ते दिसे अवतार आए, 10 अवतार आए। 6 जति उनके जो बड़े पाकबाज गुरु, वो अवतार जो बड़ा उनका खुदा सबसे बड़ा वो भी आया। बिच आब हयात दे छेली यानी, और आब हयात की लहरें थीं उसमें, यानी कि अब वो पानी भी ला के रखा और उसमें यूँ लगा कि जैसे उनका बड़ा खुदा भी आ गया और सारा कुछ आ गया। एक दोए दे नाल ना बात करदा, बातां फूलियाँ सब सहेलियाँ नहीं, और कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, जैसे सब की सब बातें जो हैं वो आपस में दोस्ती की तरह हो। सब फूलियाँ सब सहेलियाँ नहीं, यानी कि उनकी आपस में दोस्ती थी, लेकिन वो बात नहीं एक दूसरे से कर रहे थे। वारस शाह न ताकत है बोलने दी, जिथे कुदरतां रब दियाँ फैलियाँ नहीं, जहाँ अल्लाह की कुदरतें फैली हों वहाँ बात नहीं कर सकता। यानी चेले भी चुप थे, हालांकि दोस्ती थी, मगर उनको कोई इतने बड़े लोग थे वो कि उनके सामने कोई उफ भी नहीं कर सकता था। अब ये मैजिकल रियलिज़म की मिसाल हो सकती है कि एकदम इतने बड़े लोग आ गए। मिसाल तो सिर्फ बात यही है कि उन्होंने सब कुछ उसके सामने रख दिया। जोगी शुदन रांझा दिन 400 का बना मुंदरा। अब उसने जो ताज़ा ज़ख्म था कानों का, 4 दिन उनको सुखाया ताकि वो खुश्क हो, फिर मुंदरा बना दी उसकी, मतलब वो जो बालियाँ, बालनाथ दी नज़र गुजारिया ने, और फिर वो उसने बालनाथ की जो है नज़र उसके वो आगे पहुंचा। उसे नाल बिगाड़ के गल सारी, डर दे गुरु तो चा सवारिया ने, उसे नाल बिगाड़ के गल सारी, जो गुस्से से बात सारी बिगड़ गई थी। डर दे गुरु तो उसने डरते डरते गुरु से चा सवारिया ने दोबारा बात को बहाल किया। जड़े गुस्से थे कावड़ा चुगलियाँ सन, जो भी गुस्सा था कावड़ा जो हसद था चुगलियाँ थी, सब जीव तो चाह उतारिया ने। बाकी चेलों ने भी सब दिल से वो बातें भुला दी। इनू होया जनाब थी जोग बख्शिश, उन्होंने ये सोचा कि इसको तो अल्लाह की जनाब से ही जोग मिला हुआ था। आपो विच ए बात विचारिया ने, उन्होंने आपस में ये बातचीत की कि इसमें पालनाथ का कसूर नहीं है, इसको अल्लाह की तरफ से जोक था। बहुत गज़ब क्रोध दी बात आई, बहुत ज़्यादा गज़ब और क्रोध गुस्से की ये बात हो गई। सबा जीव अंदर चा मारिया ने, उन्होंने लेकिन ये सब बातें अपने जी में मार दी। बहुत ज़्यादा गुस्सा था उनमें, लेकिन ख़त्म कर दिया। जोरा वरां दी गल है बहुत औखी, जान बुझ के बदी वसारिया ने, जोरा वरों की बात है ही ऐसी कि जान बूझ के भी उन्होंने फिर अपनी बदी जहन की जो वो ख़त्म कर दी, भुला दी। गुरु क्या सो इना परवान कीता, जो गुरु ने कहा इन्होंने फ़ौरन मान लिया। निरमा पुट्ठियाँ ते बाजी हारिया ने, निरमा होती हैं पहले ज़माने में, अगर आपने देखे कौड़ियाँ जिनको कहते थे, सीप की तरह की होती थी, उससे खेल भी खेलते थे 4 कौड़ियों के साथ। तो वो आमतौर पे यूँ जैसे कछुआ होता है ना, यूँ उसकी ऊपर से शक्ल होती है, वो आमतौर पर यूँ सीधी गिरती है, लेकिन अगर वो चारों की चारों यूँ हो जाएं, उलट जाएं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त जैसे छक्का मार दिया ये होता था। तो इन्होंने ये कहा कि अजीब बात ये हुई है कि हमारी सारी कौड़ियाँ यूँ गिरी हैं, यानी छक्का लगा है हमारा मेहनत से खिदमत से, लेकिन हमने बाजी हार दी है। गुरु क्या सोना परवान कीता, निरवा पुट्ठियाँ ते बाजी हारिया ने, घुट वट के सुमन बुकमन होए, चुप हो गए, गूंगे बहरे हो गए। कोई गल ना मोड़ के सारिया ने, कोई गल ना मोड़ के सारिया ने, दोबारा किसी ने मुड़ के यानी दोबारा से फिर किसी ने बात ना की। गहना कपड़ा कुल ताराज कीता, हुसन बावली चा उजाड़िया ने, दिल में सोच रहे थे हमारा गहना भी लगा, कपड़ा भी गया, ताराज यानी जो सामान था, हुसन बावली चा उजाड़िया ने, ये अब रांझे के लिए है कि उसका जो कपड़ा था वो उतारा गया, जो सोना वगैरह था सारा, हुसन बावली बड़ा खूबसूरत था वो भी उतारा गया। बावली सामान को कहते हैं। लिया उस्तरा गुरु दे हाथ दिता, उस्तरा लिया गुरु के हाथ में दिया। जोगी करन दी नीत चा तारिया ने, और जोगी करने की नीयत अब तय हो गई।
लीड़े ला के गुरु प्यार दिता, उसके कपड़े उतारे, रांझे के प्यार दिया, अंग ला पपूत सवारिया ने और उसके जिस्म पे राख लगा दी। वारस शाह हुक्म दी पई फेटी। अब हुक्म की सही आजमाइश शुरू होने लगी है रांझे की। लख वैरियाँ ठग के मारिया ने, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसको ठगा था और अब ये कहने के इस आजमाइश में रांझा आ गिरा। ये जुमला बालनाथ के लिए भी हो सकता है कि उसको असल में अब आजमाइश पता चलेगी जिसने पहले भी बहुत सारों को ठगा था। ये मिसरा दोनों तरफ जा सकता है। बालनाथ ने सामने साधती दो, उसने बुलाया सामने रांझे को। जोग देन नु पास पहा लिया सू, उसे पास बिठाया जोग देने के लिए। रोड पोड़ होया, गंजा हो गया। स्वा मली मुँह पे सब राख मली। सब कूड़ मैदान नाम गा लिया सू, उसने अपने रिश्तेदारों और फैमिली का नाम ही बदनाम कर दिया गंजा होके। कान पाड़ के झाड़ के हिरस हसरत, उसने कान फड़वा लिए, सारी हिरस हसरत झाड़ दी। एक पलक विच मन वखा लिया सू, और अपना दिल का सारा मामला बालनाथ के आगे रख दिया। जय पुत्रा ते बाप मेहर कर दे, जैसे बेटों पे बाप रहम करता है। जापे दूध पवा के पालिया सू, यूं लगता था जैसे उसने दूध पिला के पाला हो इस रांझे को, ऐसी मोहब्बत कर रहा था जैसे बाप बेटों से करते हैं। पढ़ के मंत्र अपने गुरु वाला, फिर रब दा नाम संभाल लिया सू। गुरु का नाम लिया, अल्लाह का नाम लिया, लेके उस तरह दर्द फिराक वाला, जुदाई का उस तरह लेकर एक पलक विच रोड करा लिया सू, उसने अपना फिर टिंड करा ली। स्वा अंग रमा सुरमन सिर मुन दाढ़ी, स्वा अंग रमा उसके जिस्म पे राख मल के, सिर मुनता दाढ़ी भी मुंदी, सर भी उसका तराश दिया। पा मुंदरा चा नवाले आंसू, और उसके कानों में बुंदे डाल के उसे झुका लिया। खबरां कुल जहान विच खिंड गईयां, सारे जहान में ये खबरें फैल गईं। रांझा जोगड़ा साज वखा ले आंसू, के रांझे ने जोगी का साज इख्तियार कर लिया है। गुरु चेलड़े दा बर्न एक होया, अब गुरु और चेलड़ा, बालनाथ और रांझा दोनों का शक्लो सूरत एक सी हो गई। वो भी गंजा, वो भी गंजा, वो भी नंगा, वो भी नंगा। पर्दा पाए के भेत नूं टालिया सू, और भेस नूं टालिया सू, उसने असल में पर्दा डाल के अपना भेस बटा लिया था। मतलब क्या, अंदर से वो जोगी नहीं हुआ था, उसने पर्दा डाल के भेस ही बस बदला था। ओहो रांझा, ओहो रांझना ते ओहो चाक जोगी, वो रांझा भी था, वही नौकर भी था, वही जोगी भी था। खेड़े छिल्लन नूं सांग बना लिया सू, उसने खेड़ों को सबक सिखाने के लिए ये रूप बदला था। हाथ खपरी सिमरना नाद सिंगी, उसने हाथ में उसके खपरी, वो जो कासा सा होता है, वो दे दिया। सिमरना तस्बीह ज़िक्र, ये विरद दे दिया। नाद सिंगी, ये नरसंग भी कहते हैं, संख भी कहते हैं। ये सीप का बना बाज़ात होता है, उसको बाजा, उसको यूँ फूंक मारते तो आवाज़ आती है। ये उनका अपना एक ख़ास है। इसम अलख दा चा सिखा ले आंसू, और उसे अलख अल हक का नाम उसको सिखाया। ये सारी चीज़ें दे दी जोगियों की। वारस शाह मियाँ सुनियार वांगू जट फेड़, वारस शाह मियाँ सुनियार वांगू, सुनियार की तरह, सुनार की तरह। जट फेर मुड़ पन के गाले आंसू, जट फेर मुड़ पन के गाले आंसू, उसे दोबारा गलाया, जैसे वो तिज़ाम में सोना गलाते हैं, ऐसे उन्होंने किया। उसको बदल दिया। अब नसीहत करता है बालनाथ रांझे को, देवे सिक्ख्या रब दी याद वाली, ये जो तुझे तालीम दी है ये ऐसी होनी चाहिए कि जब ये तू आगे दे किसी को तालीम सीखा तो रब याद आए। 10 राह जो गुरुआ दे जाइए जी, और लोगों को ऐसा रास्ता बताना जो उनको अपने गुरु की तरफ लेके जाए। सब त्याग के फिक्र अंदेशड़े नू, जो भी फिक्र है दुनिया की उसको त्याग के छोड़ के राह गुरां दा गुरां तो पाइए जी, गुरु से गुरु का रास्ता मिलना चाहिए। ये आपने बताना है। साडा आत्मा जाए पर स्त्री तो, हमारी रूह अगर किसी चीज़ से दूर जाती है तो वो परे जाती है, स्त्री औरत से जाती है। साडा आत्मा जाए पर स्त्री तो, इस तौर से जोग कमाइए जी, इस तरह से जोगी का तूने ये किरदार अदा करना है कि औरत के पास नहीं जाना। लख पद्मनी चितरनी नज़र आवे, पद्मनी बहुत खूबसूरत, बहुत बाकिरदार औरत, और चितरनी तेज़ बद किरदार औरत, वो भी नज़र आ जाए।
उथे जीव नू ना डुलाइए जी। वहाँ पे अपने दिल को संभालना है, डोलना नहीं है। अते दीदना रब दी याद दसे, तेरी दीद तेरा दीदार देख के लोगों को रब की याद आए। गुरु जोग दे पंथ नू पाइए जी, और गुरु के जो जोग का रास्ता है वो लोगों को मिले तेरे से। ना धो के चाह पपूत मलिए ना धो के राख मलो, अते कसूत अंग वटाइए जी। और कसूत अंग वटाइए बदलना, कसूत अंग टेढ़ा जो अपना उज्व है कोई भी जिस्म का, उसको सीधा करना है, यानी अपने जो अंदर बिगड़ी आते हैं उनको सीधी करना है। सखी द्वार बसे जोगी भीख मांगे, दरवाज़ा लोगों का यूं ही सुखी रहे, लोगों के घर बार, और जोगी जो है वो भीख मांगे। दे दुआ असीस सुनाइए जी, यूं लोगों को दुआ और असीस, असीस भी दुआ है, ये सुनाए नहीं है। ऐसी भात सोनागर दी भीख लेके, इस भात चावल असल में है, लेकिन ये जो चावल से मुराद है कि इस तरह का काम करना है, ना किसी औरत की तरफ देखना, ना कि ये है वो भात, ये नगर दी, ये पूरी दुनिया से लेके भीख खैरात मस्त लटकते द्वार को आइए जी। ये तूने भात लानी है लोगों से कि लोगों को दुआएं देनी है। सिंगी फावड़ी खप्परी हाथ लेके, सिंगी वही जो साज बाजा मैंने बताया है, फावड़ी वो छोटी सी उनके पास होती है एक लोहे की, जिससे वो चीज़ों को इधर उधर करते हैं, परे करते हैं कोई कूड़े में से या ये वो। खप्परी ये कासा है, हाथ लेके पहले रब दा नाम ते आइए जी, पहले अल्लाह का नाम लेना है। नगर अलख बजाए के जा बढ़िए, फिर दुनिया में अल हक का नारा लगा के चले जाना है। पाप जान जे नाद कुकाइए जी, और जब तू अपनी वो बाजा बजाए तो पाप गुनाह सब चले जाएं लोगों के। बुढ़ी माँ नू जाके करो नेचा, जो बूढ़ी औरत हो उसको जाके सर झुकाओ। छोटी बहन मिसाल कर पाइए जी, छोटी लड़की को अपनी बहन बनाना है, समझना है। वारशाह यकीन दी गल चंगी, यकीन की बात ही अच्छी है। सबो हक ही हक ठहराइए जी, और सब हक को हक कहा जाए, ये भी उसूल है। रांझे आख्या मगर ना पाओ मेरे, अब रांझे को तो गुस्सा आ गया, कहता है मेरे पीछे ना पड़, कदी कहर दी वाग हटाइए जी, ये जो तूने लगाम डाल दी है मेरे पे कहर की और अजाब की, ये परे कर। गुरु मत तेरी सानू ना फब्बी, ऐ गुरु जी तुम्हारी ये बात मुझे नहीं अच्छी लगी। गल घुट के चाह लंघाइए जी, कि हम चुप करके ये बात जो है वो अपने हज़म कर लें। पहले चेलियां नू चाह तेज़ करिए, पहले तुम चेलों की खूब मशक कराते हो कि वो तेज़ हो जाएं। पिछों जोग दी रीत बताइए जी, फिर तू जोगी होने की ये रस्म बता रहा है। एक बार जो दसना दस छड्डो, एक बार बता जो बताना है। घड़ी घड़ी ना गुरु अकाइए जी, बार बार नहीं गुरु को अकाना चाहिए, उकताहट पैदा होती है। एक कोजड़ी मत को मत तेरी, तेरी तो मत ही बड़ी बदमत है, फजूल है, बेअकल है, तेरी अकल बेअकल है। घत खंद के विच डुबाइए जी, इसे किसी खंदक में, कुएं में डालो। लीक लाए के पिछों दी मत देनी, पहले मेरे पे बदनामी लगा दी, कान फाड़ दिए, गंजा कर दिया, अब तू मुझे मत दे रहा है। तेनू मत एक किस सखाई है जी, ये तुझे किसने अकल दी है। कर तू जे एहो सी सब तेरी, मुंडे ठग के लीक न लाइए जी। अगर यही तेरा कुल करतूत है, मैं तो कहता औरत के लिए आया और तू कह रहा औरत के पास नहीं जाना, तो मुंडों को लड़कों को यूं ठग के ऐਵੇਂ बदनाम ना हो तू। वार शाह शगिर्द ते चेलड़े नू काई भली हिम्मत सिखाइए जी। और वार शाह अब ये सोच रहा है बालनाथ कि इस शागिर्द और चेला दोनों ही रांझा है, इसको कोई मत दे कोई अच्छी वाली। तो अब नसीहत करता है बालनाथ, कहे नाथ रंझेटिया समझ पाई। उसने कहा भाई रांझे समझ, सिर जा लिए सर पे उठा लो, जोग परोटड़ी नो जोग किस गठड़ी को। लालख नाद बजाए के करो नेचा, अलहक का नारा लगाओ और सर को झुकाओ। मेल ले आवना टुकड़े रोटड़ी नो, और वापस भीख मांग के आ जाओ। मन मारिए जोग नू पालिए, मन मारिए जोग नू पा लइए, अपना मन को मारो तो जोग मिलता है। जेहा मारिए नाग रख सोटड़ी नू, जैसे नाग को सोटी से मारा जाता है ऐसे मन को मारो। बच्चा नफस शैतान नू घुट मारी,
जो नफस है ना, ये शैतान है, इसका गला घोंट के मार दे। जिथे वेख से क्वारड़ी वोटड़ी नू, जहाँ तू कंवारी को या ब्याही लड़की को देखे। दाग दुम तो बहुत संभाल रखी, तेरी दुम पर कोई दाग ना लगे, यानी तेरे किरदार पर कोई दाग ना लगे। रखी चादर फ़कर दी चिटड़ी तोतड़ी नू, फ़कर की चादर चिट्टी सफ़ेद है और धोई है, इस पर कोई दाग ना लगे। हाथ पकड़ मुतैर यकीन वाली, मुतैर एक डंडा समझ लें आप, वो लेके यकीन वाली, मारी नफस शैतान दी खोतड़ी नू, शैतान की जो गधी है इसको मार। हाल फ़कर दे नू नाही लिंग लाही, जो हाल हो फ़कर का उसको लंगड़ा मत करना। दिलों साफ रखी नीयत खोटड़ी नू, अपनी नीयत को साफ रखना जो अगर खोटी हो तो। फ़कर मिठड़ा खेत कमाद दाए, फ़कीरी तो एक मीठा खेत है गन्ने का। चूहा चोर लागू गन्ने टोटड़ी नू, यहाँ जो है चूहा चोर की तरह गन्ने के टुकड़े करने आएगा, लेकिन तुम्हें संभालना है। और पासे जोग देते खेडन जानबाजी, पासे जोग देते खेडन जानबाजी, जो जोग है इसकी जो पासे हैं यानी कि जो दाने हैं, जब वो खेलो तो उसमें जान की बाजी लगानी पड़ती है। जैसे लूडो के दाने होते हैं ना, वो जो ऐसे ऐसे करके फेंकते हैं, 5 आ गए 6, वो पासा कहलाता है। तो ये खेलना जानबाजी है। चलनी समझ के चाल इस गोटड़ी नू, और ये फ़कीरी की चाल को सोच समझ के तूने चलना है। खसी बुल्द वांगू गाय विच फिरना, तूने ऐसे बैल की तरह गायों में फिरना है जैसे तू कुव्वते मर्दानगी से महरूम है, खस्सी है। नहीं सूंघना वैड़ की चोटड़ी नू, ना तूने वैड़ की यानी गाय, ना चोटड़ी यानी जो भैंस है उसको तूने बिल्कुल नहीं सूंघना। असी मुख आलूद ना झूठ बोलना, ना अपना मुंह काला करना है ना झूठ बोलना है। चार ले आवना अपनी खोतड़ी नू, अपना बस जो गधी है वो चार के वापस आ जाना है, मतलब अपनी जो का जो काम है वो करके आ जाना है। वड्डी माँ बराबर जाननी है ते भैन बराबर छोटड़ी नू, बड़ी को माँ समझो छोटी को बहन। जति सती नमाणिया हो रही, जति पाक बास रहे सती सच्चा रहे, नमाणिया बिल्कुल ही सादा सी जिंदगी सादा लोगों की तरह रहें। रखें साबित इस लंगोटड़ी नू, और अपनी लंगोट को साबित रखना है। असी वड्डी नू माँ ही जानने हैं अते भैन बराबर अते धी बराबर छोटड़ी नू, हम भी यही करते हैं, बड़ी को माँ समझते हैं, छोटी को अपनी बेटी समझते हैं। जेकर सामने आवे ते मुँह फेरी, कोई सामने आ जाए तो मुँह फेर लेना। किसे ना वेखी उस मोटड़ी नू, तू किसी मोटी औरत को ना देखना। वारस शाह मियाँ लेके छुरी काई, अब ये रांझे की आप सोच कह सकते हैं कि अगर ये सारा कुछ करना है तो वारिस शाह कह रहे हैं कि कोई छुरी लेकर वड दूर करी इस बोटड़ी नू, कि मैं फिर इस ये जो नफ्स की बोटी है इसको ही काट दूँ, वरना तो कह रहा है इस तरह से मुमकिन नहीं है। अब रांझा क्या कहता है, साबित होवे लंगोटड़ी सुनी ना था, कह रहा है मेरी लंगोटरी अगर लंगोट इतना ही साबुत और पक्का हो, का चुगड़ा चा उजाड़दा मैं, तो अपना घर बार मैं क्यों उजाड़ता, अपनी झुग्गी अपनी झोंपड़ी क्यों उजाड़ता। ऐसे इश्क थी चुप जे रहे मेरी, अगर मैं इस इश्क की वजह से चुप रहता, एडे पाड़ने कासनू पाड़दा मैं, तो इतने बड़े बड़े मसाइल मैं क्यों पैदा करता। चाक बन गया, हीर से मोहब्बत, उसको छोड़ा, फिर उसकी शादी, फिर ये, और अब जोगी बन गया। जेकर शौक हुंदा मैनू रब वाला, अगर मुझे अल्लाह का शौक होता हुंदा मस्त अलस्त गफ़ार दा मैं, तो मैं उसी का फिर अल्लाह का मस्त बना फिरता। मैनू इश्क ने मार हैरान किया, मुझे तो इश्क ने हैरान किया हुआ है मार के। टुटा तख्त तो वड्डे बहार दा मैं तो बहार जो बड़े तख्त की बहार से टूटा हुआ फूल है मैं वो हूँ। ऐस जीव नू नड्डी ने मोह लिया, मुझे तो दिल मेरा एक लड़की ने मोह लिया है। नित फ़कर दा नाम चितारदा मैं, तो मैं क्या फिर फ़कीरी का नाम ही लेता, इस दिल में तो पहले ही एक लड़की है। होर कम नहीं सी जोगी हो बने दा, एक रखना हाँ गम यार दा मैं, मुझे और कोई काम नहीं जोगी होने का, बस यार का गम है। जीव मार के रहन जे होवे मेरा, अपना अगर दिल मार के मैंने रहना होता, एडे मामले कासनू हारदा मैं, तो मैं इतनी सारी शिकस्तें क्यों खाता, क्यों लड़ता। सिर रोड करा क्यों कान पाटन, क्यों अपना गंजा करता सर, क्यों अपने कान फड़वाता। जिता किबर हंकार नू मारदा मैं, अगर अपने अंदर से गुरूर को दूर कर सकता।
जे मैं जानदा कन तू पाड़ देने ये मुंदरा मूल ना साड़दा मैं। अगर मैं जानता कि ये तूने मेरे कान जला देने, तो तेरे ये जो दिए हुए बालियाँ हैं ये तो मैं जलाता भी ना, इन पे बिल्कुल ध्यान ना करता। जे मैं मस्त उजाड़ विच जा बहिंदा, मई सियाला दी घास नूं चारदा मैं। अगर मैंने मस्त होके दुनिया से परे होके रहना है उजाड़ में, तो मैं फिर सियालों की जो भैंसें हैं वो क्यों चराता। जे मैं जानदा इश्क थी मना करना, तेरे टिल्ले ते धार ना मारदा मैं। पता होता कि तू इश्क से मना करेगा तो तेरे इस टीले पर मैं पेशाब की धार भी ना करता। एक एक कान सवार दे फेर मेरे फौरन कान दोबारा ठीक कर दे, नहीं कतूँ टलवंत सरकार दा मैं, वरना मैं लेकर आ जाऊँगा हुकूमत का कोई टलवंत सिपाही। इसका मतलब मुकदमा भी होता है कि मैं मुकदमा कर दूँगा। जे तू करनी सी मैं नाल ए ठगी, अगर मेरे साथ ये तूने ठगी करनी थी, पहले रोज़ चा देश उतारदा मैं, तो मैं पहले दिन ही देश में चला जाता, तेरा देश छोड़ देता। वारिस शाह दे नाल कोई गल करदा, उन्होंने चाह ज़मीन ते मारदा मैं। अगर तुम मेरे साथ ऐसी बातें पहले करता, मैं उठा के ज़मीन पे मार देता। अब नाथ का यहाँ खुद कलामी है, अपने अंदर सोच रहा है कि ये तो बड़ा धमकियाँ दे रहा है। पछोतावदा हाँ कीती मूर्खी में, कि मैं पछता रहा हूँ कि मैंने बड़ा गुनाह कर लिया। लखी हाथ ना आमदा ओ वेला, लाख रुपया भी दो तो वो वक्त वापस नहीं आता जो चला गया हो। कन्नी इस दे मुंदरा पा बैठा, मैंने इसके कान में ये बालियाँ डाल दी। होया ठगी दा आन के ये मेला, और ये अब ठगी का मेला लगा बैठा है कि अब जनाब मैं इसको फ़कीरी भी दूँ और इजाज़त भी दूँ कि औरतों के साथ रहे। नाथ झूरदा सी उस वेलड़े नूं, नाथ उस वक्त को अब याद कर रहा था, पछता रहा था। क्यों मैं झागना सी ये झल बेला, कि मैंने इस झल बेला जो है यानी कि जो इस उजाड़ में रहने वाला मैंने क्यों बर्दाश्त किया। कि मैं ख़ुद भी कहता है, अपने आप को भी कह सकता है कि मैं इस उजाड़ में जो रह जा रहा हूँ इतने अरसे से, और अब आके ये मुझे मिला है, तो मैंने ये क्यों बर्दाश्त किया। ना ही आता मैं जोगी ना ही बनता, साढ़े संग दे विच कुसंग रलिया। ये हमारे साथियों में एक अजनबी आके मिल गया है। रलिया जिमें संग करीर दे नाल केला, जैसे संग करी कीकर होता है, कीकर कांटों भरा होता है, उसमें जैसे केला आ जाए। हम केले थे और ये कीकर का कांटा आ गया बीच में। साढ़े संग दे विच कुसंग रलिया, जिमें संग करीर दे नाल केला। गंज फकर दे नूं इस मुफ्त पाया, इसको तो मुफ्ती जोग मिल गया खजाना। कीता खर्च ना पल्लेयों एक धेला, और इसने अपने पास से एक धेला जो है वो भी खर्च नहीं किया है, यानी इसको सब कुछ फ्री मिल गया है, ये वो उसको कह रहा है। और मतलब पाए कि ते होया जट यमला, जब इसका मतलब पूरा हो गया तो ये जट जो है ये पागल हो गया है। और गरज वास्ते रेपला बने लेला, ये अपनी गरज की वजह से ये रेपला ये शेर था और लेला यानी कि बकरी बना हुआ था। हुण करा की को हथी बख्श चुका, अब मैं क्या करूँ, मैंने अपने हाथ से दे दिया। हाल काल ते खपरी नाथ थैला, हाल काल जो विरद था वो भी दिया, खपरी भी दी, थैला पूरा नाद साज सामान सब दे दिया। पहला दंदियाँ लिलक के जोग लिया, पहले इसने रो रो के दांतों को पीस पीस के जोग लिया। करके मिन्नतां जारियाँ हो टेला, और मिट्टी के ढेले की तरह नरम होके इसने मिन्नतें की, जारियाँ की। जोग मिठा खेत कमाद दा ते, जोग तो एक मीठा खेत है कमाद का, ये बाल का गैब दा प्या तेला, ये पता नहीं कहाँ गैब से एक सुंडी की तरह आ गया उस फसल को तबाह करने ये लड़का। पुत्र खोतियाँ दे घोड़े नहीं होंदे, गधों के बच्चे घोड़े नहीं बनते। थी वे ऊँट न भेड़ दा जिमें लेला, जैसे भेड़ का जो बच्चा है वो कभी भी ऊँट नहीं बनता। और आगे है बूटे अक दे अंब ना कदी लगन, कभी भी अक एक बड़ा कड़वा सा पौधा है, उस पर कभी आम नहीं लगता। होवे नहीं अनार करीर डेला, इसी तरह से जो कहने की अनार करीर डेला, ये जो करीर डेला जो होता है ये मतलब कड़वा कोई आप कह लें कि फल है, वो अनार नहीं बनता। कित्थों जट मेरे गिरद आन होया, पता नहीं कहाँ से ये आ गया है। घर बार नूं छड़ के हो वेला, अपना घर बार वेला हो के छोड़ आया है और इसे काम ही कोई नहीं है कि जाए। मोड़े मुंदरा कन बेऐब मंगे,
अब मुझे बालियाँ भी दे रहा है और मैं कहता है मेरे कानों को बेऐब कर, ठीक कर। मंगला बैठा ही मार हुण जिगर सेला, और मेरा जिगर ये छील रहा है बैठ के। वारस जीऊं दी जान एक बार छुट्टा। बालनाथ कहता है बस मैं एक बार जीती जी एक दफ़ा मैं छोड़ इससे बच जाऊं, अगों करांगा किसे न मूल चेला, आइंदा किसी को चेला नहीं बनाऊंगा। यानी जोग राजा दे के आया, इसको ले के नहीं आया। अब बहरहाल वो फिर कहता है आगे से, ये सोचने के बाद बालनाथ, खा रिज़्क हलाल ते सच बोलनी रिज़्क हलाल कमा और सच बोलना छड़ दे तू यारियाँ चोरियाँ। होए ये यारियाँ चोरियाँ छोड़ दे, लड़कियों के चक्कर, तौबा करे तकसीर मुआफ़ तेरी। तौबा जो है वो अल्लाह करे कि तेरी जो गलती है वो माफ़ कर दे। तौबा जो है जड़ियाँ पिछलियाँ सफ़ा निगोरियाँ हुए, जो तूने पहले सफ़ें ख़राब की थी, जो पहले काम किए थे उनकी तौबा कर, तेरी गलती माफ़ हो। आ छड़ चाले ग्वार पुणे वाले, तू ये जो चाल है ये छोड़ दे, ग्वार पुणे बेवकूफ़ों वाले काम जो है छोड़ दे। चुन्नी पाड़ के कीतियाँ मोरियाँ है, तूने लड़कियों की जो आबरू है वो उनको तोड़ा मोड़ा, बेआबरू किया। पीछा छड़ जट्टा खसमा सांभ लियाँ, अब तू पीछा छोड़ दे है जट उनका, क्योंकि उनके शौहरों ने संभाल ली। जड़ियाँ पाड़ियाँ खंड दियाँ बोरियाँ हुए, जो तूने लड़कियों को इस्तेमाल किया था वो मीठे चीनी की बोरियाँ थी, अब उनके शौहर उनको मिल गए, अब तू छोड़ दे उनका पीछा। ओ राहकारां जौतरे ला लियाँ, अब वो काश्तकारों ने जौतरे ला लियाँ, उन पे हल चला लिया है। जड़ियाँ अरलियाँ पन्नियाँ तोड़ियाँ हुए, जो तूने जोड़ियाँ, अरलियाँ बैल की जोड़ी को कहते हैं, जो तूने तोड़ दी थी ना, अब वो जोड़ के और काश्तकारों ने उनमें हल चला लिया है। ये मतलब हीर के साथ उन्हें बुरा भला किया, अब वो उसके शौहर ने उसमें हल चलाना शुरू कर दिया, वो उसका वारिस है। तो ताके माल का वर्त लियाँ, जड़ियाँ चाटियाँ कुत्तियाँ खोरियाँ हुई, जो कुत्तों ने चाटियाँ यानी जो बर्तन थे बड़े बड़े उसमें मक्खन था या दही था उसको चाट के खाली किया था ना, अब तो मालकों ने धो धा के रख ली हैं अपने घरों में। छड़ सब बुराइयाँ पाक हो जा, सब छोड़ के बुराइयाँ पाक हो जा। नाकर नाल जगत दे जोरियाँ होए, तू हम जोगियों के साथ ज़बरदस्ती मत कर। रौले विच तू रेड़िया काम चोरी, तूने तो शोर और गुल करके अपना काम चोरी से निकाल लिया। कोई खर्चे या ना ही हो बोरियाँ ओए, और तूने कोई बोरियाँ भी पैसों की नहीं खर्ची। तेरी आजी इज्जत मंजूर की थी, अब वो दिल का चोर आ गया। तेरी आजी ऐसी थी कि हमने मंजूर कर लिया, ताइयां ही मुंदरा कान विच सोरियाँ होए, इसलिए तेरे कानों में हमने बालियाँ डाली। वारिस शाह ना आदत जानदियाँ नहीं, भावें कट्टी है पोरियाँ होए। चाहे आदात को गन्ने की तरह टुकड़े टुकड़े भी कर दो, फिर भी वो गन्ना जैसे गंडेरी में भी गन्ना ही है, तो आदतें भी नहीं जाती, चाहे रांझे को 1000 फ़कीरी मिल जाए। अब रांझा क्या कहता है, असी जाठा मतलबी यार पूरे, अरे भाई हम तो हैं ही मतलबी। वाह डंग के वेला कढ़नाई, हमने तो वाह ढंग करके, हमने तो ढंग बना के भेस बदल के अपना वक्त गुजारना होता है। असी जाठा मतलबी यार पूरे, वाह ढंग करके वेला कढ़नाई, एक गल तो जान कुर्बान करनी, हम तो एक बात पे जान कुर्बान कर देते हैं, पर दिले दा हठ न छड़ना ही, लेकिन अपने दिल की जिद नहीं छोड़ते हम। गुरु पीर ते रब दा नाम लेके, गुरु पीर और अल्लाह का नाम लेकर झंडा रंगपुर दे विच गढ़ना ही, हमने तो हीर के पीछे पीछे जाना है। वारस नक सयाला ते खेड़ियां दा नाल सहज दे रगड़ के वढ़ना ही, सहज दे आहिस्ता से हमने उसका नाप रगड़ के और काट देना है। नाथ फिर कहता है बच्चा वढ़ के पैलियाँ हिरस दियाँ, ये जो कहता है जो खेत में पैलियाँ होती हैं ना जिसमें फसलें उगती हैं, वो लाइंस जिनको हम कहते हैं, इनको काट के हिरस की फ़कर गांधे नफस खलवाड़ियाँ। तो फ़कीरी लोग क्या करते हैं, वो उगाते हैं नफस की खलवाड़ियाँ, उनको कुचल देते हैं। खलवाड़ियाँ कह लें कि सॉरी खलवाड़ियाँ खेत है और गाना कुचलना, कि हम नफस की जो खेत है उसमें जो फ़कीरी है वो कुचल देती है हिर्स की चीज़ों को।
हल वाणे दी चंगी जाच तेनू, तुझे तो हल काफ़ी अच्छा चलाना आता है, तुझे तो पता है। कहता है जो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि गाना किसको कहते हैं और वाणा किसको कहते हैं और पैलियाँ किसको कहते हैं और खलवाड़ी किसको कहते हैं। हल वाणे दी चंगी जाच तेनू, वाह जानना है खुत्तियाँ पहाड़ियाँ नू, खुत्तियाँ पहाड़ियाँ नू यानी वो खुत्तियाँ, वो फटी हुई ज़मीन जो जगह जगह से हो, तुझे पता ही है कि कैसे होती है और उन पे हल कैसा चलाया जाता है। दे के चड्डियाँ हिक्की हुई वहणियाँ नू, तूने अपने पटों में चड्डे पटों में दे के वहणियाँ बैलों को तूने चलाया हुआ है, हुला मार के और आवाज़ें दे के मार के चौखरा माड़ियाँ नू, और चौखरा जो कमज़ोर गाय। अब मिसाल दे रहा है कि तूने बड़े बड़े बुरे काम किए हैं, मुझे पता है, चाहे वो उल्टी सीधी औरत थी, छोटी बड़ी थी, निकम्मी थी, जैसी भी थी, तूने उनको चलाया। वारशा मुतु कबला अंत मुतु, मर जाओ इससे पहले कि मौत आ जाए। एक हदीस है, अगरचे ये झूठी हदीस है लेकिन वारिस शाह साहब ने लिखी है, छड़ जीव दी जान अखाड़ियां नू, लिहाजा तू जीते जी इन फसादी चीज़ों को छोड़ दे। नाथा जीव दिया मरण है खरा औखा। अब वो कहता है नाथा जीते जी मरना बड़ा मुश्किल है। साथों एड ना वायदे होने नहीं, हमसे इतने बड़े मसाइल नहीं उठाए जाएंगे। असी जट हाँ नाड़ियाँ करन वाले, हम तो वो जट हैं जो मोटे मोटे रस्से बनाते हैं। असा कचकड़े नहीं परोवने नहीं, हमने कांच के मोती नहीं परो सकते। हम तो रस्सा बनाने वाले लोग हैं। जड़ा सुखन मंजूर ना करे कोई हमारी बात ना माने, मुँह आग के चाह बगोवने नहीं, हम मुँह से कह के उसको उठा के मारते हैं नीचे। असी टिल्ले ते आन ख्वार होए, हम तो तेरे टिल्ले पे आके ख्वार हो गए। साथों नहीं होंदे एडे रोवने नहीं, हमसे इतना रोया नहीं जाता है। एवं कन पड़ाए के ख्वार होए, सारी उम्र दे दुख दिखोवने नहीं, हमने यूं ही कान जो है फड़वा ली और ये सारी उम्र अब दाग रहेगा, दुख रहेगा हमें, कान हमारे फटे हुए हैं। रन्ना नालों जो वर्ज दे चेलियां नू, वो चेले जो चेलों को रोकते हैं औरतों से, वो गुरु ना बन के चोवने नहीं, उन गुरुओं को पीरों को बांध के चोने का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे भैंस ही दूध दे सकती है, भैंसा नहीं, तो ये पीर भी जो हैं चूँकि मुज़क्कर हैं, इनको चोने का कोई फ़ायदा नहीं, इनके मतलब खिदमत करने का कोई फ़ायदा नहीं। सातों खपरी नाद ना सांभ होने, हमसे ये जो जोगी की चीज़ें हैं ना, कासा वगैरह, ये नहीं संभाला जाएगा। असा नित नू ढगड़े जोवने नहीं, हमने तो आखिर डंगर जानवर बैल इनको ही ढोना है। और रना यानी जोतने हैं, जोवने यानी जोतने, हमने बैल ही चलाने। रन्ना देन गाली असी चुप करिए, औरतें गालियाँ दें हम चुप कर जाएं। एडे सबर दे पैर किस धोवने नहीं, इतने सबर वाले पैर कौन धो सकता है कि वो गालियाँ दें और हम सबर करके उनके पाँव धोएं। रन्ना उठ कमीनियाँ पनन दादे, हमारे दादे बड़े ताए नाने उनको बुरा भले कहें औरतें। सुखन कर चुप खलोवने नहीं, सुन के सुखन कर चुप खलोवने नहीं, और हम चुप करके उनकी बातें सुन लें, ये नहीं होना। पंडा एडियाँ किसी न चाणियाँ नहीं, ये इतनी बड़ी बड़ी जो गठरियाँ हैं ना सबर की, ये किसी ने नहीं उठानी है। भार बनन वाले पहला झोवने नहीं, जो भार उठाने वाले हों ना उनको पहले झोवने सोचना पड़ता है कि क्या उठाया भी जा सकता है कि नहीं। हाथ कतना गठरियाँ भारियाँ नू, पहले भारी चीज़ों पे हाथ डालना, पिछों न्यों के लक न टोवने नहीं, तो फिर उसके बाद अपनी कमर पे हाथ लगा के अफसोस नहीं किया जाता कि भी मेरी कमर दुख रही है, तो पहले सोचना पड़ता है। अगर हमें पता हो कि भाई ये गठरी ऐसी है तो हम आते ना तेरे पास। असी झगड़ियां नू गलों ला बैठे, चिड़े लम्बड़े मूल न छोवने नहीं, हमने लंबे लंबे झगड़े छोड़ दिए, अब हम लंबे लंबे झगड़े नहीं कर सकते। गला कत करास विच, गला विच खरास विच दरड़ करना, दरड़ जो होता है ना ये कहता है जैसे पीसना किसी चीज़ को। खरास होती है बहुत बड़ी चक्की, इसको ये जानवर चलाते हैं, और एक चक्की होती है वो हाथ से होती है। तो गला कत खरास विच दरड़ करना, हम तो अनाज बड़ी चक्की में डाल के पीसते हैं। पीण चक्कियाँ दे नहीं झोवने नहीं, हमने ये जो छोटी छोटी चक्कियाँ हैं ना इनमें नहीं पिसाई करनी है, मतलब हमने ये तेरी बातें नहीं करनी, हमने तो बड़ा काम करना है।
खच्चा रना लड़ाकियाँ करन झेड़ा, ये ख़राब औरतें, बुरी औरतें ये हमारे साथ करें हमें अगर लड़ाई। गुत्ता पुट के चाटड़े खोवने नहीं, हमने इनकी गुत्त पकड़ लेनी है और इनके बाल नोच के उनको परे मारना है। हसन खेडन नू तो सांचा मना कीता, तुमने तो हंसना खेलने मना कर दिया है। असां धुएं दे गोए न टोबने नहीं, हमने गोबर से बने हुए पाथियों के धुओं की आग नहीं लेनी है। ये तेरा सारा जोग जो है वो पाथी है, गोबर से बनी पाथी का धुआं है। वारस शाह आखे असां आखरत नू कट्टे चोवने ते मट्टे धोवने नहीं। और तू ये कह रहा है कि हमने आखिरत में जाके पता नहीं कट्टे चोने हैं और मट्टे धोने हैं। ठीक है, मतलब ये कि ये बालनाथ का जुमला हो सकता है कि ये सारी उम्र ही कट्टे चोने और ये मट्टे धोने की बात कर रहा है। ये तो बर्बाद जाएगा क्योंकि आखिरत में ये काम नहीं होना। दूसरा इसका मतलब ये है कि आखिरत में कौन सा हमने कट्टों का दूध निकालना है, ना वहाँ पे भी नहीं मुमकिन कि कट्टों का दूध निकले और ना वहाँ पे कोई शराब के मट जो है वो धोने पड़ेंगे, वहाँ तो और ही काम होंगे। लिहाजा इस दुनिया में कर लिया जाए जो करना है। ये खूबसूरती होती है किसी मिसरे की कि वो बाज़ का दोनों किरदारों पे फिट बैठता है, जैसे कि ये मिसरा है। बालनाथ भी इसको आप ले सकते हैं कहना, और वो भी। आगे बालनाथ कहते हैं छड़ चोरियाँ यारियाँ दगा जट्टा, ये धोखेबाजियाँ छोड़ दे आ जट, बहुत औखियाँ ये फ़कीरियाँ नी। जोग जालना खार तरिक लाए, जोग को बर्दाश्त करना एक बड़ा ही तीखा मोटा कांटा है। इस जोग विच बहुत जहीरियाँ नी, इसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इस फ़कीरी में। तरीक़ा असल में चरखा होते थे पहले ज़माने में, उसमें एक तरफ से यूँ उसको घुमाती थी औरतें और उधर फिर यूँ उसकी कहने के धागा आके यूँ लिपटता था और वो छोटी छोटी कोने बनती थी। तो वो जो मोटा होता है ना तरीक़ा कांटा उसमें होते हैं जिसमें धागा गुजरता, कहता है वो वाला है जोग। जोगी नाल नसीहता हो जाते जिमें ऊँट ते नक नकीरियाँ नहीं, जोगी तो बता नसीहत से हो जाता है, जैसे इतने बड़े ऊँट को नकेल जो है वो काबू कर लेती है। तूंबा खपरी सिमरना नाद सिंगी, ये साज तूंबा बजाना, खपरी कासा लेके चलना, सिमरना वजीफ़े करना, नाद सिंगी साज बजाना, चिमटा भंग नरील रंजीरियाँ नी, और ये भंग और नरील रंजीरियाँ ये नारियल लेके उसको तोड़ना, रंजीरियाँ ये बड़ा गम और उदास करने वाली चीज़ें हैं तेरे लिए। लेकिन जो जोगी होना चाहे वो नसीहत से ये बातें मान लेते हैं। छड़ तरीमता दे झाक हो जोगी, तू उनकी झलक चाक झलक छोड़ दे औरतों की, हो जोगी हो जा। फ़कर नाल जहान की सीरियाँ नी, फ़कीरी का जहान से क्या रिश्तेदारी क्या ताल्लुक। वारिस शाह ए जट फ़कीर होया, नहीं हुंदियाँ गधे तो पीरियाँ नी, ये जट बन गया है फ़कीर। ये ऐसे ही है जैसे कोई गधा पीर बन जाए, जैसे गधा नहीं पीर हो सकता ये भी नहीं बन सकता पीर या फ़कीर। अगे नाद दे खुल के अर्ज़ करदा, सूरत यार दीनों असां ढूंढना ही। फिर उसने खुल के बात की कि हम तो जनाब अपनी महबूबा हीर की शक्ल ढूंढने आए हैं। हीर हक हलाल बेशक मैनू, मेरे लिए वो हलाल है। होर गैर दलील खरोंडना ही, हमने और किसी दलील को फजूल बात को क्या नोचना, बस वो हलाल है। नाग इश्क दा बैठा ही विच सीने, मेरे इस सीने में इश्क का नाग बैठा है। कुंडल मार जिस खून नू चूंडना ही, जिसने कुंडल मार के यानी जैसे वो बल बना के बैठ जाता है और उसने मेरा खून निचोड़ना है। वारिस शाह वांगर इस हीर बाजों, इस हीर के बगैर हड मास साडा हिजर चूंडना ही, जुदाई ने हमारा हड्डियाँ और गोश्त नोच लेना है। फिर कहता है सानू जोग दी रीज तदोकनी सी, हमें तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी इस जोगी होने की। जदों हीर से आल महबूब कीते, उस वक़्त से जब हमने उसको महबूब किया, लेकिन हमने उसका फ़कीर होना था तेरा नहीं। छड़ देश शरीक कबीलड़े नू, हमने देश छोड़ा शरीक छोड़े कबीला छोड़ा। असां शरा दे तौर अजूब कीते, हमने अजीब तरह के ही तरीके से शरीयत
पे अमल किया। रल हीर दे नाल सी उम्र जाली, हमने उसके साथ मिल के अपनी उम्र गुजारी। असा मज़े जवानी दे खूब कीते। हीर छत्तियाँ नाल मैं मस पिन्ना, हीर बड़े बड़े जुल्फ़ों और बालों वाली थी, मैं भी मूछें निकल रही थी मस पिन्ना। असा दोहां ने नशे मरगूब कीते, बड़ा मज़ा आया हमें। होया रिज़क उदास ता गल हिली, जब हमारा रिज़क कम हो गया मोहब्बत का तो बात निकल गई। मापियाँ ब्याह दे चा उसलूब कीते और उसके माँ बाप ने उसका ब्याह कर दिया। देहां कंड दिती भवें बुरी साथ, देहां दिनों ने कंड दिती पीछा मुंह मोड़ लिया। भवी बुरी साथ और बुरी साहत का चक्कर लग गया हम पे। नाल खेड़ियां दे मनसूब कीते और उसको खेड़ों से मनसूब कर दिया। पिया वक्त जोग विच आन फाते, मुझ पे वक्त पड़ा मुसीबत पड़ी, मैं जोग में आके फंस गया। ये वायदे आन मतलूब कीते और ये इन मसाइल को मैंने पसंद कर लिया, तलब कर लिया। इश्क नाल फरजंद अजीज़ यूसुफ, जैसे यूसुफ अजीज़ मिस्र बादशाह था जिसकी बीवी जुलेखा थी, जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम पे करने कोशिश की थी बुरा एक अमल करने की। तो जैसे उसने यूसुफ को अपना बेटा बना लिया था। नारे दर्द दे बहुत याकूब की थे, लेकिन असल जो बाप याकूब था, याकूब अलैहिस्सलाम, उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख दर्द किया। और उधर वो यूसुफ जो थे वो अजीज़ मिस्र के बेटे बने बैठे थे। लेकिन ये इश्क था याकूब का। इश्क नाल फरजंद अजीज़ यूसुफ, और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी फिर अजीज़ मिस्र कहलाए हैं ना बाद में, क्योंकि जैसे उनका वो एक लक़ब था। तो इश्क बड़ा किया अजीज़ मिस्र यूसुफ से, दो मतलब हो गए अजीज़ के। ये इश्क न टले पैगम्बरा तो थे इश्क ने हड अयूब की थे, हड्डियाँ अयूब अलैहिस्सलाम की बहुत उनके कहते हैं जिस्म पे कीड़े निकल आए थे, थे खाली कर दिए उनके, उन्होंने अल्लाह से इश्क किया। और ये पैगम्बरों से भी नहीं टलता इश्क। दई अपनी साड़ के खाक की थी, अपना जिस्म जला के खाक कर दिया। इस इश्क ने चाह गरूब की थे, पत्नी कितने लोग गरूब हो गए इश्क के पीछे। इश्क वास्ते शाह सिकंदर बादशाह ने, उसको इश्क था दुनिया का, फ़तह शहर शुमाल जनूब की थे, हर तरफ के शहर। ये शुरू में जो कहा था ना, इश्क मूल है जागदा मूल, इश्क जागदा मूल मियाँ, कि इश्क जो है वो जग की बुनियाद है, कि इंसान को इश्क होता है किसी ना किसी से, किसी को ये अल्लाह से हो जाए, किसी को दुनियादारी से हो जाए। इस जुल्फ़ जंजीर महबूब दीने वार शाह जहे मजसूब कीते, हमें कहता है उसकी जुल्फ़ों ने मजसूब कर दिया। बालनाथ फिर कहता है, होमी गुरु जगद्दा ताई सच्चा, जिसते कर्म करें पार लंघ दाए। वही गुरु जोगी सच्चा होता है, जिस पे कर्म हो जाए वो पार उतर जाता है। जो सच्चा जोगी हो उसको मंजिल मिल जाती है। मैनू हीर दियो सानू तलब हा, हीर हीर मेरा जी मंगदा है। ये अब रांझा उसके सामने कह रहा है कि मुझे हीर दो, मुझे उसकी तलब है, और हीर हीर मेरा जी कर रहा है, मांग रहा है। नाथ समझया नहीं ख्याल छड़दा, जब नाथ ने देखा ये ख्याल नहीं छोड़ता उसका, लगा इसनू तीर खदंग दाए, और इस पे जो है वो तीर लग गया है इसको इश्क का। नाथ खदंग असल में कहते हैं कि जिससे पुराने ज़माने में लकड़ी थी, दरख्त था खदंग, जिससे तीर बनते थे, तीर खदंग वही मतलब होगा कि तीर। नाथ कर अशनान पपूत मलिया, उसने गुसल किया, राख मली, ताड़ी लाए के रब तो मंगदा है, और गौर और ध्यान करके अल्लाह की तरफ फिर मांगना शुरू किया। रांझा नाथ अगे एओ अर्ज करदा, रांझे ने नाथ के आगे ये बात की, असा इश्क दोहां रंग रंग दाए, हमारा दोनों का इश्क बड़ा रंग बरंगा है, हीर का और मेरा। नाथा वाओ कोलों जिवें डरे दीवा, तिवें होर ना तो दिल संगदा है। जैसे हवा से दिया जल डरता है ना कि वो बुझा ना दे, ऐसे किसी और के पास जाके बात कहने से दिल ज़रा शर्माता है। मैं इसलिए तुझसे कह रहा हूँ। अखी मीट मुराकबे विच होया,
अब नाथ ने अपनी आंखें मीट लीं, बंद कर लीं और मुराकबे में चला गया। हर तरफ ध्यान कर मंगदा है और हर तरफ ध्यान करके मांगने लगा अल्लाह से। नाथ मीट अखी दरगाह अंदर, नाले अर्ज करे नाले संगदा है। अब शर्मा भी रहा है कि मैं हीर के लिए बात कर रहा हूँ, रांझे की, अल्लाह से कह रहा हूँ कि जनाब इसको औरत दे दे, हालांकि ये हमारी फ़कीरी के ख़िलाफ़ है, लेकिन चूँकि उसने धमकी दी है कि मैं तेरे पे मुकदमा कर दूँगा, और डर के कर रहा है। 14 तबक टिकाए ने थाऊं थाई, कीता बड़ा ओपार तू रंगदा है, कि तूने 14 तबक यहाँ पे टिकाए हुए हैं पूरे आसमान और ज़मीन में, और जगह जगह पे तूने बड़ा रंग लगाया हुआ है। कीता बड़ा उपा, बड़ा तूने इलाज किया है, हल किया है। रंगदाय यानी बड़े रंग का इलाज किया है। दरगाह ला उबाली है, दरगाह ला बाली है हक वाली। कहता है मैंने तेरे दरगाह में, बारगाह में, ला यानी लौ, जिसको आग की लौ या शमा की लौ कहते हैं, वो मैंने हक वाली जलाई है। उथे आदमी बोलना हिंगदा है, वहाँ आदमी बिल्कुल भी कोई वो नहीं कर सकता, यानी आवाज़ बुलंद। आसमान ज़मीन दा वारसी तू, ऐ अल्लाह तू वारिस है ज़मीन व आसमान का। तेरा वड अपसारड़ा रंग दाए, अपसारड़ा यानी पसारा हुआ, फैलाया हुआ, बहुत ही रंग रंग का तेरा ये पूरा कायनात में रंग फैला हुआ है। रांझा जट फ़कीर हो आन बैठा, ला आसरा नाम ते नंग दाए। ये उतार के नाम और नंग सब कुछ उतार के यहाँ बैठ गया फ़कीरी पे मेरे पास, इसे कोई बदनामी या नेक नामी की परवाह नहीं है। सब छड़ बुराइयाँ बन तकवा, ला आसरा साख ते अंग दाए। इसने सारी बुराइयाँ और छोड़ के और तकवा बांध लिया है, और सारा आसरा जो रिश्तेदारियों का और अंग और जो भी इसके माँ बाप हैं उनको छोड़ दिया है। मार हीर दया नैना ने ख्वार कीता, इसको हीर की आँखों ने मार के ख्वार कर दिया है। लगा जिगर विच तीर खदंग दाए, उसी दरख्त जिससे तीर बनता है खदंग, वो इसके लग गया है। मेरा नाम सुन के टिल्ले आन चढ़िया, इसने मेरा नाम सुना तो मेरे यहाँ आ गया टीले पे। करके पंद हज़ारे ते झंग दाए, ये हज़ारा छोड़ के झंग आया, झंग से यहाँ पे सफ़र करके आ गया। शौक नाल जंगल बेला चीरे आंसू, इसने बड़े शौक से जंगल बेले का सफ़र तय किया। कीता खौफ ना शेर पलंग दाए, ना किसी चीते का खौफ आया ना शेर का। लाट इश्क दीते ने तन जाले आंसू, इश्क की आग ने इसका जिस्म रोशन कर दिया। सो जिमें शमा ते हाल पतंग दाए, जैसे शमा होती है और पतंगा होता है, परवाना उसी के गिर्द रहता है। कौन मोहन होके सिर स्वाह पाई, मैंने इसको गंजा करके इस पे राख भी मल दी। चीर ला के ते सूहे रंग दाए, चीरा ला के ते सूहे रंग दाए, यानी कि चीरा लाल रंग की जो टोपी है वो उतार के जो सूहे रंग का था, लाल रंग का था, वो मैंने उतार दिया और इसको टेंड कर दी। ऐसा इश्क ने मार हैरान कीता, इसको ऐसा परेशान किया है इश्क ने। सड़ गया सो वांग पतंग दाए, तो बिल्कुल किसी परवाने की तरह, पतंगे की तरह जल गया ये। कन पाड़ मुना के शीस दाढ़ी, इसने कान भी फड़वा लिए, अपना सर और दाढ़ी भी मुनवा ली। पी बे प्यालड़ा पंग दाए, और भंग का प्याला पी रहा है। अच्छा जी, आगे है करी फजल ताई बेड़ा पार होवे, अगर तू इस पे फजल करे तो इसका बेड़ा पार हो जाए। लगे पलक ना देर दरंग दाए, और बिल्कुल पलक झपकने की भी देर नहीं लगी, फौरन फटाफट काम हो जाता है तेरी फजल से। सब शेख मशाइखी छड़ के ते, बाणा बनया बाणा पहनया फ़कर न हंग दाए, इसने सब शेखी मशाइखी छोड़ दी है और इसने बाना कपड़ा पहन लिया है। कौन सा? फ़कर निहंग दाए, निहंग जो होते हैं ये सिखों की बरादरी में होते हैं, ये भी फ़कीर होते हैं, उनका इसने लिबास पहन लिया है। तू रब गरीब नवाज साहब, तू रब गरीब नवाज है,
पर्दा टुकना फ़कर दे लंघदा है लिंग तो पर्दा टुकना फ़कर दे लंघदा है और तूने पर्दा डाल देना ताकि ये फ़कीरी गुज़र जाए यहाँ से। जोगी हो के ते परदेस आया, ये जोगी हो के परदेस आया है। रिज़क दूर ज्यों कूंज कलंग दाए, जैसे रिज़क दूर हो, कूंज या कलंग, ये भी एक कूंज और कलंग होता है चले जाना, जैसे कूंज कहीं दूर चले जाती है रिज़क के लिए, ये भी आया है। किकू हुक्म है खोल के कहो असली, रांझा हो जोगी हीर मंगदा है। मैं कैसे ये कहूँ, लेकिन मैं खोल के ये बात कह देता हूँ कि ये असली रांझा है जो जोगी है और हीर मांग रहा है। होया हुक्म दरगाह थी हीर बख्शी, हुक्म दरगाह से हुआ, इसको हीर दे दी है। बेड़ा ला दिता असा टंगदा है, हमने ये एक तरीके से ये बेड़ा पार उतार दिया है। पंजा पीरां दरगाह विच अरस की थी, दियो फ़कर नू जन्म मलंग दाए, कि ये इसको दे दें जी, क्योंकि ये फ़कीरी जो है ये जन्म मलंग दा है, ये मलंग जो है इसका ये जन्म है, ये इसका ज़िंदगी है, इसको दे दो। वार शाह हुण जिन्होंने रब बख्शे, तिना नाल की महकमा जंग दा है। अब जिनको अल्लाह ही सब कुछ दे दे तो कोई महकमा कैसे उसे जंग कर सकता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, शुक्रिया।